अच्छा अब्दुल्ला इज सो नॉट कन्विंस्ड बाय दिस, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि कोरोना से जी बचना है तो मास्क पहनने की आदत हर सूरत अपनाना होगी विद दिस फैक्ट। बट लाहौर वेयर्स मास्क, मतलब मुफ्त में मास्क बांटे जा रहे हैं लाहौर में। आपका मतलब है कि मुफ्त में भी दे रहे हो तो फिर भी नहीं पहनेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एक चौक पे पहन लेंगे जिस पे मिला, अगले चौक पे जाके उतार के जेब में डाल लेंगे। देयर इज अ बिट ऑफ लैक ऑफ फेथ गोइंग ऑन हियर, लेकिन आपको ये बता दें कि एंड आई एम सेइंग दैट एज अ लाहौरी, सो ये जरूर प्लीज डू नॉट टेक एनी ऑफेंस, मतलब डू नॉट टेक एनी ऑफेंस। लाहौरी एंड लाहौर लवर्स आर सिटिंग राइट हियर। तो लाहौर वेयर्स मास्क जी, इसके उन्वान से जारी मुहिम में शहर के मुख्तलिफ पब्लिक मकामात और इबादत गाहों में मुफ्त मास्क तकसीम किए जा रहे हैं और कमिश्नर लाहौर ने मिलकर फाउंडेशन, महकमा डाक और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के ताउन से मास्क मुहिम शुरू की है। और इस मुहिम का मकसद तो यही है कि हर शख्स तक मास्क पहुंचाया जाए। वैसे मास्क पहुंच भी जाए तो किस तरह, मेरा ख्याल है कि कन्विंसिंग भी साथ साथ ज़रूरी है, अहलियाने जिंदा दिलाने लाहौर के लिए कि जनाब मास्क पहनो है तो आधे फ़ायदे दी चीज़ है। ठीक है जी, तो हम कमिश्नर लाहौर से बात करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया उस्मान साहब, आपने वक्त दिया। उस्मान साहब बताइएगा, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस इसके पीछे, कि आपको क्या लग रहा था कि हमारे यहाँ एज ए लाहौर में क्या लोग कम मास्क पहनते हैं, और क्या प्लान है अब इस मुहिम को लेकर आपका? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपको याद होगा थर्ड वेव में लाहौर में तकरीबन आपको हर जगह पर लोगों में रुझान नज़र आता था मास्क पहनने का। जनरली सब लोगों ने मास्क पहन लिया था, एक ओवरऑल सेंस ऑफ अवेयरनेस प्रिवेल कर रही थी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही हम थर्ड वेव से बाहर निकले, एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस को रिलैक्स करते हैं, वैसे शायद ये मैसेज भी जाता है कि कोरोना चला गया। और जैसे ही अब हमने देखा कि हमारे केसेस जो हैं वो बिल्कुल कम हो गए, हॉस्पिटल्स में भी एडमिशन्स बहुत कम हो गए, तो एक ओवरऑल आपको कंप्लेसेंसी नज़र आई। लोगों ने मास्क उतार दिए या कम से कम जेब में डाल लिए, और आपको नज़र आया कि लोगों ने मास्क पहनना कम कर दिए। इस सिलसिले में हमने एक कैंपेन कंसीव की, और वो बेसिकली यही है कि हम अब ये टारगेट करना चाह रहे हैं कि किसी सूरत भी चौथी लहर ना आए, और खुदा न खास्ता हमें दोबारा लॉकडाउन ना करना पड़े, क्योंकि पिछले साल डेढ़ साल से इतना ज़्यादा हमारी इकॉनमी का इफ़ेक्ट हुआ है और लोगों को इसकी वजह से सफ़र करना पड़ा है कि अब शायद हम दोबारा इस ब्रेक के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। और एक ही तरीका है इससे बचने का कि हम एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें, और तब तक एहतियात करें जब तक हम अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करा लेते, जब तक हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट नहीं करा लेती। अब इस सिलसिले में जो कैंपेन हमने कंसीव की, उस कैंपेन का जो बुनियादी मकसद था, जो इसकी जो पंच लाइन थी, वो ये थी कि इस पर कोई कॉस्ट नहीं आएगी, यानी कि ये मास्क फ्री होगा। लाहौर इतना बड़ा शहर है, जब शुरू में कैंपेन स्टार्ट करनी थी हमें थोड़ा सा लगा कि शायद हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट हम स्टार्ट करें, लोगों को बुलाएं, फिलैंथ्रोपिस्ट को बुलाएं, अपनी जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी है उनको बुलाएं, चैम्बर को बुलाएं, तो चेक करें, शायद हो सकता है हमारे पोटेंशियल मौजूद हो। तो आप यकीन कीजिएगा कि 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 50-50 हज़ार करके मास्क इकट्ठे होने शुरू हो गए, और हमारे पास टू स्टार्ट विद तकरीबन 5 लाख मास्क जो है वो अवेलेबल हो गया। अच्छा, अब अगला मरहला ये था कि मास्क हमने किसको देने हैं और कैसे देने। एक तरीका ये होता है कि हम जाके सड़कों पे खड़े हो जाते हैं, मास्क देते हैं, वो बंदा उस चौक से मास्क लेता है और जिस तरह आपने खुद कहा अगले चौक में जाके उतार देता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि फिर इसकी कंप्लायंस भी ऑब्वियसली हमने करानी है। लास्ट टाइम भी हमने कंप्लायंस कराई, आपने देखा कि हमने इस पे यहाँ तक भी पीनल एक्शन लिया कि लोगों को जेल में डाला मास्क ना पहनने पर, और रिजल्टेंटली बहरहाल लोगों ने मास्क पहनने शुरू कर दिए। इस कैंपेन में डिफरेंट बात ये थी कि हमने ये सोचा कि हम लाहौर का एक सर्वे करते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा कम रुझान है लोगों के मास्क पहनने का, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ आपको कम रुझान लगा उस्मान साहब? ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि बुनियादी तौर पे मास्क ना पहनने की सिर्फ 2 वजूहत हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि आपको अभी भी पता नहीं है, 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी आपको ये नहीं पता कि आपने मास्क पहनना है और मास्क आपको बचाता है। एक वजह तो ये हो सकती है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, और दूसरी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप दिन में 3-4 मास्क या 2-3 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप एक ही मास्क जेब में डाल के फिरते हैं। जब कभी कोई देखने आता है तो आप वो पहन लेते हैं, और आपको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लायंस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सेफ्टी का एलिमेंट भी शामिल है। हमने सर्वे किया, लाहौर में तकरीबन हमें 29 जगह ऐसी मिली
जहां पर बाकी जगहों से मास्क पहनने का रुझान कम था, और फिर उन 29 जगहों पे हमने इस तरह से टारगेट किया कि उनकी मार्केट्स, उनकी मसाजिद, उन जगहों पर जो रेजिडेंशियल एरियाज थे उनके हमने लेस्को से एड्रेसेस लिए और पाकिस्तान पोस्ट से रब्ता किया कि क्या आप हमारे साथ कंट्रीब्यूट करेंगे कि अगर हम लोगों के घरों में मास्क भिजवाएं, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मास्क ऑन द रोड ओनली, वी ऑल्सो थॉट कि हम इनके घरों में मास्क भिजवाएं। हमने लेस्को से इनके एड्रेसेस लेके, जहां पर बिजली का बिल इनको जाता है, वहां से हमने ये एड्रेसेस लिए, पाकिस्तान पोस्ट के साथ हमने कोलैबोरेशन की और हमने इनके घरों में जो मास्क भिजवाने का, और साथ में एक लीफलेट भी जाएगा, यानी कि वो जो अवेयरनेस वाला एलिमेंट है वो उस लीफलेट से हम कवर करेंगे, जिसमें चंद बातें लिखी होंगी कि हम क्यों आपको मास्क पहना रहे हैं या दे रहे हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आपका इकदाम है, वंडरफुल कॉन्सेप्ट, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान साहब हमारे साथ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब इतनी मेहनत हुकूमतें जब कर रही हो ना, तो आवाम को चाहिए कि आप भी साथ दें। मतलब आपके घर बाय मेल आ रहे हैं मास्क, तो अब और तो क्या करेंगे, इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है? चाय का कप भी देना रह गया है, और फिर कोई आके आपके मुंह पे फिक्स तो नहीं करेगा ना वो मास्क, तो जस्ट डू इट। इससे ज्यादा क्या मदद हो सकती है? कमेंडेबल, बहुत अच्छा काम है।